जय हिंद साथियों, इमरान जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इससे पहले हमने भारतीय संविधान के भाग 1 से 4 तक के बेहतरीन ढंग से कवर किया है, उसको एक बार जरूर देख लें क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है वो, ठीक है ना। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के 4 के क में जो रखा गया है मूल कर्तव्य को, अंग्रेजी में फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। इसको आज बेहतर ढंग से कवर करेंगे, ठीक है ना, आसान सी भाषा में। तो दोस्तों, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा जो संविधान मूल संविधान था उसमें नहीं था, ठीक है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 के क में इसको जोड़ा गया, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जहन में रखना है, याद रखना है, ठीक है। कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान के भाग 4 के क में जोड़ा गया, ठीक है ना। एग्जाम में सीधा सीधी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। बिहार पुलिस में तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए इस लाइन को हम याद रखेंगे, ठीक है ना। किसके सिफारिश पे संविधान के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है ना। दोस्तों, इसका स्रोत भी पूछ लिया जाएगा कि मूल कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से, ठीक है ना। स्रोत में हम देख लेते हैं किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। ये भी हम याद रखेंगे। दोस्तों, जिस वक्त ये संविधान में जोड़ा गया उस वक्त मूल कर्तव्य की संख्या टोटल 10 थी, ठीक है ना। और फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और मूल कर्तव्य में जोड़ दिया गया। अब टोटल वर्तमान मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? टोटल 11 है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पहले मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? दस। वर्तमान में कितना है? 11। 11वां जो है कब जोड़ा गया? 46वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है ना। इसे हम याद रखेंगे, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं 1 से 11 तक के मूल कर्तव्य की संख्या में क्या क्या है, ठीक है। नंबर 1 में देखते हैं। नंबर 1 में कहा गया है संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना तथा इसका आदर्श संस्थान जो है जैसे हो गया आपका संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह
राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना, ठीक है ना दोस्तों। एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए मूल कर्तव्य के एक में क्या कहा गया है, ध्यान रखेंगे संविधान का पालन करना। इसका आदर्श जो संस्था है, संसद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एवं इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय गान है, इसका भी सम्मान करना है, ठीक है। तो आइए दो में देख लेते हैं क्या कहा गया। दो में कहा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन है ना, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, ठीक है ना। दो में कहा गया है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को पालन करना, जैसे राष्ट्रगान वगैरह हो गया, सॉरी नारा वगैरह हो गया, उसके बारे में जिक्र है, ठीक है ना। नंबर 3 में है देश में संप्रभुता एवं एकता, अखंडता संप्रभुता एवं एकता, अखंडता बनाए रखना, ठीक है। 4 में कहा गया है देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा करना, ठीक है। देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा करना। आइए देख लेते हैं 5 में क्या कहा गया। 5 में कहा गया है कि देश के लोगों के साथ भाईचारा बनाए रखना। 6 में कहा गया है देश की जो समृद्ध एवं गौरवपूर्ण समृद्धि है, उसकी रक्षा करना, ठीक है ना। जो हमें सभ्यता संस्कृति मिला है पूर्वजों से, उसकी रक्षा करना, ठीक है ना। और 7 में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना मौलिक कर्तव्य के 7 में कहा गया, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया कई बार, इसलिए इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 8 में कहा गया है पर्यावरण वन एवं
पर्यावरण एवं वन एवं वन्य जीव की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य के 8 में कहा गया है, ठीक है ना। आइए देखते हैं 9 में क्या कहा गया। 9 में कहा गया जो सार्वजनिक जो संपत्ति है, सरकारी जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ठीक है, ये 9 नंबर में कहा गया, ठीक है ना। तो देखते हैं फिर से संविधान का भाग 1 में कहा, संविधान के मौलिक कर्तव्य 1 नंबर में कहा गया है कि संविधान का पालन करना और इसका आदर्श संस्था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रक्षा करना। 2 में कहा गया राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। 3 में कहा गया देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। 4 में कहा गया है कि देश की रक्षा और तथा राष्ट्र की सेवा करना। 5 में कहा गया है कि देश के लोगों के साथ है ना नम्रता और भाईचारा बनाए रखना, ठीक है। 5 में कहा गया है 6 में कहा गया है देश के जो समृद्ध एवं गौरवपूर्ण समृद्धि है उसकी रक्षा करना, जो हमें विरासत में मिला है सभ्यता संस्कृति पूर्वजों से, उसकी रक्षा करना। और 7 में कहा गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना। 8 में कहा गया है कि पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा करना, ठीक है ना। 9 में कहा गया है जो आपका क्या कहते हैं सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति, उसकी रक्षा करना, ठीक है ना। आइए देखते हैं 10-11 में क्या कहा गया है। दस में कहा गया है व्यक्तिगत एवं अन्य के मदद के लिए तैयार रहना, ठीक है ना। 11वां में कहा गया है जो 16 से 14 वर्ष का बच्चा है, 16 से 14 वर्ष के बच्चे को उसके अभिभावक का यह कर्तव्य बनता है कि उसे प्राथमिक शिक्षा दे, ठीक है ना। तो 1 से 11 तक हमने देख लिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद।